हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पार्ट टाइम आईटी इन्वेस्टर। आज की तारीख है 20 जुलाई। सो आई होप आपने आज पैसा बनाया होगा, यू वुड हैव मेड प्रॉफिट अगर आपने हमारे वीडियो देखे होंगे तो। ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस फॉर टुमारो। ओके, सो ये है हमारा चैनल गाइस। ओके, जिससे मैंने कल वीडियो डाला था गाइस, आई थिंक हम लोग देख सकते हैं कल आई थिंक काफी कम व्यूज आए हमको। ओके, नॉनदलेस आई थिंक मे बी टाइमिंग इज एन इशू, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं मैंने कल ऑलरेडी चैनल ड्रॉ किया था यहाँ पे। ओके, और इसका मैंने पोस्ट भी डाला यहाँ पे कि ये जो चैनल मैं मार्क किया था कल। ओके, सो बिटवीन दिस चैनल रेंज ओनली। ओके, ये चैनल में ही मार्केट रहेगा हमारा। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 24,841 टू 24,700 के आसपास हमारा आज रहेगा, और बराबर वही लेवल के बीच में हमारा आज मार्केट रहा। इनफैक्ट 24,700 के नीचे ही के आसपास ही हमारा आज मार्केट क्लोज हुआ है। ओके, और इसके हिसाब से मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो मैंने कन्वर्ट करके उसको आयरन काउंटर में कर दिया। ओके, ताकि 24,700 का लेवल भी ब्रेक करता, जो मैं अभी आपको बताऊंगा आने वाले हमारे चार्ट पे। ओके, सो अगर आप हमें फॉलो नहीं करे गाइस, इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर दिस latest update and best strategy over. Okay. Okay, so let's quickly start with today's market guys। ये मैंने कुछ नया ऐड किया है यहाँ पे because I want to also understand how the Nifty 50 stocks are performing. Okay, if we go ahead with the top 5 stocks which has fallen today, कोटक महिंद्रा -7.44%। हम देख सकते हैं यहाँ पे द रीजन दैट मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इनका अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, इट वाज नॉट अ गुड रिजल्ट। बजाज फाइनेंस आई थिंक सो रिजल्ट आया है, लेकिन फिर भी आज मार्केट में गिरावट है यहाँ पे। विप्रो, इंडसइंड बैंक, देन भारतीय एयरटेल, वी कैन आल्सो सी टीसीएस। ओके, टीसीएस ऑलमोस्ट अराउंड 3000 के लेवल के आसपास आ गया है। अगर आप 4 to 5 days अगो वाला मेरा वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने टीसीएस का बोला था दैट इट कैन फर्दर फॉल टू अराउंड 3000 लेवल, जो कि इस लेवल पे यहाँ पे आ चुका है। नाउ आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग जोन। ओके, अगर हमको मनी फ्लो देखना है। ओके, सो नाउ आईटी इज एन वेरी अट्रैक्टिव जोन इफ particular big fund manager they need to move the money around, okay, across the sectors. Okay, so these are the things, these are the top 5 to 6 stocks which has fallen today. On the flip side, which were the stocks which were increasing today? Okay, Shriram Finance 2.86, Cipla, Hero Motocorp, HUL as well. Okay, but if you see, these are very nominal percentage growth over here. Okay, not significant one. मेजरली जो आज मार्केट फॉल हुआ है, जैसे हमने कल एक्सपेक्ट किया था, आई थिंक मार्केट हमारा ऑफिशियल स्पीकिंग बेयर जोन में आ चुका है। ओके, सो लेट्स क्विकली गो अहेड एंड चेक आउट निफ्टी एनालिसिस। ओके, तो ये है हमारा कल के एनालिसिस गाइस जो हमने किया था। ओके, और इस क्रॉसिंग ऊपर आया था, हमने क्लियरली डिस्कस किया था यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है। इट कैन ट्राई टू ट्रैप द रिटेल इन्वेस्टर and it can go towards a downward journey, okay, around this level. And if this level breaks around 24,700 level, it can further go down to around 24,450 or 500. तो बेस ओपन दिस एंड ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस मैंने कल ये रेंज बनाया था। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था दैट 24,850 से लेके 24,698 के अराउंड मार्केट रहेगा। ओके, दिस वाज माय एक्सपेक्टेशन गाइस, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड अ क्लियर range over here that between 24,850 to 24,700 market will remain, and exactly around this level market stayed, and accordingly the strategy which was I was playing around that went well. Okay, so for tomorrow, how the market will be? Okay, what am I expecting? Let's see that. Okay, so my expectation is that market has fallen almost I think 4 weeks straight. If we go ahead on weekly chart, okay, you see 1 2 3 4 5, okay, almost fifth, I think fifth one is ongoing. So the next critical support is 24,500. So possibility of touching 24,500 is very high now guys. Okay, that's my expectation, अगर 24,500 की possibility काफी high है। लेकिन कल जैसे मार्केट गिरा है, जैसे हमने कल एनालिसिस भी किया था कि रिलायंस, एचडीएफसी ऐसे बैंक कैसे बिहेव करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिलायंस भी हमारा आज नेगेटिव क्लोज हुआ है एट डे लो। एचडीएफसी इज लिटिल बिट पॉजिटिव, ऐसे बैंक इज आल्सो लिटिल बिट पॉजिटिव। तो
tomorrow I will be expecting some sort of relief rally. Okay, so it can also try to go as high as 24,800, and it can again play in the same zone. मेरा expectation वही है अभी, that it will still remain between this zone. Okay, tomorrow that's my expectation and probability is very high. लेकिन ऐसा भी हो सकता है if something goes wrong or some news comes in, okay, it can break down. So if the market opens gap up, guys, so for first 15 to 20 minutes don't jump in, लेट द प्राइस एक्शन टेक प्लेस, और प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको एंट्री करना है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से ये इस रेंज के बीच में ही बना रहा है, देन हम लोग साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन के साथ 15 मिनट के बाद अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है, इट कैन फर्दर कंटिन्यू डाउनवर्ड जर्नी। और एक गाइज, और एक पॉइंट गाइज, ओके, अगर हम लोगों ने इंडिया विक्स देखा होगा, ओके, इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स हमारा आज काफी ज्यादा बढ़ा था यहाँ पे। ओके, हम देख सकते हैं। And if you go ahead and check my videos 2 to 3 days ago, हमने इंडिया विक्स वर्सेस निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस भी किया था हम लोगों ने। उस केस में मैंने बोला था कि हाउ द बिहेवियर विल बी, और कैसे ये एक दूसरे को काउंटर करता है, और एक्सक्लूसिवली वही बिहेवियर हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है। ओके, इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा हमारा। ओके, तो इंडिया विक्स का काफी बुलिश पैटर्न भी है हमारे यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा सा कूल डाउन देख सकते हैं। इंडिया विक्स थोड़ा नीचे आएगा मे बी 11.5 के आसपास, सो दैट विल फोर्स निफ्टी 50 टू correct to further go upside a bit, maybe 24,800 or 850. ओके, बट डोंट गेट फुल गाइस, जब तक कि 25,250 के ऊपर मार्केट डिसाइजरली क्लोज नहीं करता है, वी आर इन अ बेयरिश टेरिटरी। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे हमारी प्लानिंग भी करनी है। ओके, सो लेट्स क्विकली चेक अवर ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट में हम देख सकते हैं गाइस, आई थिंक 24,700 पे ऑलमोस्ट सिमिलर कॉल एंड पुट राइटिंग है, काफी 2-3 लाख का ही फर्क है यहाँ पे। I think strong resistance हमको रहेगा 24,600 and further strong resistance 24,500. Okay, so this analysis, this open interest is matching with our analysis. और जो strong resistance हमको दिख रहा, रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको 24,800 के आसपास है। सपोर्ट हमको 24,500 टू 24,600। सो लाइक आई मेंशन, कल भी हमारी जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है ये रेंज में रहने की है, 24,850 टू 24,700। ओके, क्योंकि अभी यहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट विल बी 24,600। ओके, so this is the analysis and PCI is 0.5. So yes, generally क्या होता है ना, when the PCI is 0.5, so we will get a relief rally because now it is in favor of buyers. Okay, so it can bounce back, okay, a bit to around 24,800 and 900. Okay, and based upon the price action at this level, okay, it can, we can further decide अगर 24,800 850 breakdown होता है, then it will enter into this channel. Okay, then we can expect market to stay between 25,050 to 25,800. If it remains in these channels, okay, then between 24,850 to 24,700. If it breaks this channel, then this third channel will be activated, which is 24,700 to 24,500. So that's how the price action will play around, guys. Okay, so my expectation is that it will be in this channel only for tomorrow as well. Okay, so let's see how things will go. Let's quickly check what is the analysis in terms of FIDI data. Okay, so FIDI data जो हम देख सकते हैं guys, अभी भी bearish है भाई, oh my god, it's still bearish. So whatever bounce which will come tomorrow, जो भी bounce आएगा कल गाइस दोस्तों, वो भी sell off हो जाएगा। okay, so I think जो support है हमारा, now I can shift this support, okay, which I'm seeing over here, based upon the option data and FI position, I can further shift it down to 24,600. okay, तो इसको मैं वापस से शिफ्ट कर दूंगा, और ये पोजीशन, this range will increase now 20 to this one. Okay, so this will be the range guys, 24,842 to 600. so almost 1% की रेंज रहेंगे guys कल के लिए, अगर किसी को इंट्राडे करना है तो स्ट्रैडल ट्रायंगल ये
स्ट्रेटेजीज बना सकते हो गाइज आप, ओके, जो हु इज डूइंग इट। मैंने तो आयरन काउंटर बना के रखा है बेस्ड अपॉन दिस ह्यूज रेंज जो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन थिंग्स आर नॉट गुड गाइज, ओके, एफआई सेल कर रहे हैं, डीआई बाय कर रहे हैं। So there are some good buying opportunity in the stocks which we will discuss in our swing trade discussion. Okay, so let me go through my option position quickly. Okay, so as expected, जैसे मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हुआ, मैंने अपनी जो कॉल सेट की पोजीशन थी वो मैंने एग्जिट की ताकि प्रीमियम इतना बचा नहीं था। So I booked the profit over here, 24,000, 24,450, then 24,400, I think this was the position, and then I exited the corresponding hedge position. तो ये पूरा मैंने exit कर लिया यहाँ पे, okay. So we ended up in the profit of around 2,000 rupees, okay. Later on, I shifted my position to 25,200 over here, but as expected, when this also broke the position, okay, my support level of 24,700. So what it did, it triggered the order, okay, to book the profit at 25,200 and shift it to 25,100. तो ये वाला ऑर्डर में प्रॉफिट बुक करके हम लोग 25,100 में शिफ्ट कर लिया द मोमेंट इट ब्रेक 24,700। तो गाइस हम लोग कंडीशनल ऑर्डर आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशनल ऑर्डर के ऑप्शन रहते हैं। Based upon that we can set the trigger condition. If you want me to create more videos, अब आप जानना चाहते हो कि बिना स्क्रीन के सामने बैठे हमने कंडीशनल ऑर्डर कैसे ट्रिगर कर सकते हैं बेस्ड अपॉन हमारे लेवल, तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो ये हमारी करंट पोजीशन गाइस। जैसे ही ये हमारा ऑर्डर 25,100 का ऑर्डर मेरा 700 का पोजीशन ब्रेक हुआ, हमने पी साइड में भी पोजीशन बना लिया ताकि एज पर हमारे 24,500 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उसके बस थोड़ा सा 24,450 में हमने पी भी सेल किया है। तो बेसिकली जो भी मैंने सी साइड में प्रॉफिट कमाया है गाइस, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा हेज हो गया फॉर अपसाइड, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो पीसीआर है वो 0.5 है, तो 0.5 से ज्यादा 0.48 के आसपास जाएगा, 0.45 के आसपास जाएगा। आफ्टर दैट वी विल बी एक्सपेक्टिंग अ रिलीफ रैली, ओके। सो जब तक कि पीसीआर हमारा 0.6 0.7 के आसपास नहीं आ जाएगा, तो दिस विल हेज में। अगर आप देख सकते हो प्रीमियम वाइज 450 यहाँ पे जो हमारा प्रीमियम चल रहा है वो 26 से और यहाँ पे 18 चल रहा है। सो समवेयर आई थिंक ये सेम ही हो जाएगा उस केस पे। अगर हमने यहाँ पे देखे तो प्रॉपरली ये मॉडिफाइड आयरन कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अभी की जो मेरी पोजीशन है 4,000 के अराउंड प्रॉफिट में 1.5%। सो मैं अभी भी एग्जिट कर सकता हूँ गाइस, लेकिन जब मैं व्हेन आई एम विनिंग, ओके, वी नीड टू कीप पुशिंग अ प्रॉफिट। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अगर कल मार्केट ओपन होता है अराउंड 10 बजे के अराउंड, ओके, विद द सेम रेंज और बेटर, थोड़ा सा लेट्स से गैप अप भी ओपन होता है या फिर 150 points, then we will be already in profit of around 2.2 to 2.5%. Okay, that is good enough for me for exiting the position. Okay, so that will be my plan for tomorrow. Okay, और एल एन टी में देखा जाए, सिंस आज मार्केट गिरा था गाइज, एल एन टी भी गिरा, काफी जम के गिरा, तो दैट ऑल्सो ट्रिगर्ड माई ऑर्डर। जो 3,550 जो सी है ये मेरा एग्जिट हो गया था, ओके। लेकिन ये एग्जिट होने के बाद ये जो एंट्री है 3,500 सी की, ये मुझे मैन्युअली एंटर करनी पड़ी, ओके, एट द एंड ऑफ द डे, जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे, क्योंकि ये एग्जिट हो चुका था, प्रॉफिट बुक कर दिया था हम लोगों ने। सो जो रिलीफ रैली आएंगी, ओके, स्टिल वी आर गुड गाइस। अगर हम देखेंगे हमारा मॉडिफाइड आयरन कॉर्नर है, हम लोग अभी भी बराबर कॉर्नर के आसपास ही है, ओके। सो एंड टू एंड लॉस इज 4,686 विच इज रनिंग। कल हम लोग प्रॉफिट में थे ऑलमोस्ट -1,000, लेकिन मार्केट काफी गिरा है आज, उसके हिसाब से एल भी गिरा है। अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाता है कल, ओके, अराउंड 3,450, लेट्स से ऑन ट्यूसडे, लेट्स सी व्हाट विल बी योर प्रॉफिट और लॉस। 10 बजे के आसपास जाएगा और हमारा 450 के आसपास आएगा, तो ये हमारा लॉस कम होके 581 के पास आ जाएगा, ओके। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल गो। आई थिंक इसके भी एडजस्टमेंट काफी तरीके का जो मैं कवर नहीं करूंगा, ओके। लेट्स ओनली स्टिक टू निफ्टी। ओके, सो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर मी टुमारो, ओके। मैं आयरन कॉर्डर बनाऊंगा और आप देख सकते हो जो रेंज है 24,450 और 25,100, ओके, ये ऑलमोस्ट यही रेंज है। और 25,250 था हमारे पास ऑलरेडी 200 की पोजीशन, जो मैंने यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया 25,100, ओके, बिकॉज इट ब्रोक माई लेवल ऑफ 24,600, सॉरी 24,700, okay, but lower side I am still keeping 24,450 as my level, okay, in terms of support,
जो कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेटेजी में भी लिया है. Okay, so I think we are in good profit. If we check, the probability is around 80%, so we are good over here. Okay, so let's quickly check how the market is there. US market, gift nifty I think negative trade करा गया is not good news. US market पॉजिटिव में है little bit, ताकि यूरोपियन यूनियन एंड यूएस की ट्रेड डील हो चुकी है. If we see dollar index, okay, this is not good news. ताकि डॉलर इंडेक्स कल 97 के आसपास था दोस्तों, जो कि अभी 98.212 हो गया. जब तक कि हम लोग 100 पे है, आई थिंक इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. लेकिन बट इफ वी स्टिल सी दिस गाइज, ओके, ये सही नहीं है एक्चुअल में. ओके, आई डोंट लाइक दिस चार्ट. ये यहाँ पे जो गैप अभी आप हुआ है, अभी ये नीचे गिरा था, यहाँ पे अगेन इट इज गोइंग बैक टू हाई. सो हम जो जो फर्दर पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट ड्रॉपिंग टू 24,500, this is increased due to dollar index. Okay, so let's quickly check currency. USD INR, that is also not going in our favor guys. So our rupees has fallen against dollar. और कमोडिटी सेक्शन में गोल्ड नीचे गिरा है, क्रूड ऑयल बढ़ा है, ब्रेंड ऑयल बढ़ा है. ओके, सो क्रूड हैज आल्सो इंक्रीज, ब्रेंड ऑयल इज आल्सो इंक्रीज. सो गाइस, ब्रेंड ऑयल, क्रूड, डॉलर इंडेक्स, then currency, USD INR, all is not in favor of or in our favor of our economy. Okay, so market will flow out of our market. So जो भी bounce back आएंगे guys, okay, that will get sell off. Okay, so accordingly I think I will exit the position tomorrow and let's see how things will go. ठीक है, कमिंग बैक टू द स्विंग ट्रेडिंग. सो मैंने और दो स्टॉक्स ऐड कर दिए, टीसीएस और सीडीएसएल, ताकि अराउंड 3000 के लेवल के पास आया तो आई विल एंटर फॉर अ शॉर्ट स्विंग ट्रेड इन टीसीएस. सेम थिंग फॉर सीडीएसएल. आई थिंक सीडीएसएल इज इन माय वॉच लिस्ट. अभी के फिलहाल मैं अभी एंटर नहीं करूंगा, आई नीड टू स्टिल डू द एनालिसिस. डॉक्टर लैब, आई थिंक इट इज गोइंग अप. ओके, so not yet in our buying zone. Larsen Turbo, I think I will not enter. I will out my position till it breaches 3,400. Cams, today I have taken the position cams because it has broken my level of 4,000 to 3,900. दोनों level broke कर दिया. Now it's a good buying opportunity for me. Adani Power still at 570, 550 के आसपास आएगा तो I think मैं सोचूंगा इसमें तक मार्केट काफी bearish zone में ही है और इसके रिजल्ट्स भी आने वाला है. So I think I will wait. Okay, let's see. Based upon the chart, I might take a decision tomorrow. Okay, so this is the strategy for my swing trade guys. So hopefully I think based upon this analysis you are benefiting it. If you are liking my content, please like, subscribe and comment. Okay, see you tomorrow in the morning. Bye bye.